रहस्यमय लॉकेट एपिसोड 8 किस्मत की पहली मुलाकात। ये सुनकर आदित्य अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहता है, लो दृष्टि, अगर तुम असाइनमेंट भूल गई हो तो शायद ये भी भूल गई होगी कि असाइनमेंट की लास्ट डेट कल है। दृष्टि उसी समय अपने मुंह पर हाथ रख कर रोने से शक्ल बनाते हुए कहती है, हाँ, मैं फिर से भूल गई। अब मैं क्या करूँगी? आदित्य हल्का सा मुस्कुराता है। कुछ नहीं, बस कॉलेज की पनिशमेंट मिलेगी। कॉलेज के गार्डन को साफ करना पड़ेगा। ये सुनकर दृष्टि एक क्यूट सा पप्पी फेस बनाकर आदित्य की तरफ देखते हुए कहती है, लड्डू, क्या तुम मेरी मदद करोगे? प्लीज़ लड्डू, प्लीज़। ये सुनकर आदित्य मुस्कुराते हुए अपने सिर पर हाथ फेरता है और कहता है, ठीक है, मैं शाम को तुम्हारे घर आ जाता हूँ, लेकिन एक शर्त है। दृष्टि तुरंत पूछती है, कौन सी शर्त? आदित्य मुस्कुरा कर कहता है, कल कैंटीन का पूरा बिल तुम्हें भरूंगी। यह सुनकर दृष्टि मुंह बनाते हुए कहती है, ठीक है, लेकिन थोड़ा कम खाना, ओके? मेरे पास भी ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं। यह सुनकर आदित्य बड़ी सी मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिला देता है। दोनों बातें करते करते बस स्टैंड पर पहुंच चुके थे। कुछ ही देर में आदित्य की बस आ जाती है। बस में चढ़ते हुए वो कहती है, मैं तुमसे शाम को मिलता हूँ, ठीक है? दृष्टि भी हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है। इसके बाद वो अपनी बस का इंतज़ार करने लगती है। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद भी जब बस नहीं आती तो दृष्टि टाइम चेक करती है। घड़ी में 3 बज रहे थे। ये देखकर दृष्टि खुद से बुदबुदाती है, आज ये बस अभी तक क्यों नहीं आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि आज बस ही नहीं आने वाली हो? ये सोचते हुए वो पास ही की एक छोटी सी दुकान के पास जाती है और दुकानदार से पूछती है, काका, ये सेक्टर 5 वाली बस आज देर से आने वाली है क्या? दुकान में एक मोटा सा आदमी बैठा हुआ था। दृष्टि की इतनी प्यारी आवाज़ सुनकर वो सिर उठाकर उसे देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अरे बिटिया, वो बस तो आज नहीं आएगी, तुम्हें पता नहीं है क्या? दृष्टि हैरानी से मुँह बनाकर कहती है, अरे लेकिन आज सुबह ही तो मैं उसी बस में आई थी। दुकानदार फिर कहता है, अगर ऐसा है तो पता नहीं बिटिया कि वो अभी तक क्यों नहीं आई। तुम एक काम करो, थोड़ा देर और रुक कर देख लो, आ जाए तो बढ़िया है। ये सुनकर दृष्टि मन ही मन सोचती है, हाँ, अगर नहीं आई तो मेरा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। एक काम करती हूँ, पैदल ही घर के लिए निकल जाती हूँ। अगर रास्ते में बस मिल गई तो उसी से चली जाऊँगी। ये सोचकर वो दुकानदार की तरफ देखकर कहती है, अच्छा काका, धन्यवाद, मैं चलती हूँ। ये कहकर दृष्टि वहाँ से पैदल ही घर की ओर निकल जाती है। काफ़ी देर तक चलते रहने के बाद भी आज दृष्टि को कोई बस नहीं मिल रही थी। थकान और झुंझलाहट से उसका चेहरा उतर गया था। वो मुंह बनाते हुए बस वालों को कोसने लगी, आज पता नहीं ये बस वाले भैया कहाँ गायब हो गए हैं और मुझे अभी भी कितना दूर चलना है। वो बड़बड़ाते हुए कहती है। इतना कहकर वो एक बार फिर पीछे मुड़कर सड़क की तरफ देखती है। उसे उम्मीद थी कि शायद कहीं दूर से बसाती दिख जाए तो वो हाथ देकर रोक ले, लेकिन सड़क पर दूर दूर तक कोई बस दिखाई नहीं दे रही थी। दृष्टि ने फिर से मुंह बनाया और आगे देखने लगी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने पड़ी वो अचानक सन्ना रह गई। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। सामने से एक कार बेहद तेज़ रफ्तार से उसकी तरफ आती दिखाई दे रही थी।
कार की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा को चीरती हुई सीधे उसकी तरफ दौड़ी चली आ रही हो। एक पल के लिए दृष्टि का समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था डर। उसके पैरों से जैसे ज़मीन में ही जड़ें जम गई हो। उसका दिमाग अचानक पूरी तरह सन्न पड़ गया था, जैसे सोचने की ताकत ही खत्म हो गई हो। कार हर सेकंड उसके और करीब आती जा रही थी। अब वो कार उससे बस कुछ ही कदम दूर रह गई थी। डर के मारे दृष्टि वहीं पर जड़ बनकर खड़ी रह गई। उसके पूरे शरीर में एक अजीब सा डर दौड़ पड़ा था। घबराहट में उसने तुरंत अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया, मानो अगले ही पल कुछ बहुत भयानक होने वाला हो। जैसे वो डर के मारे अपनी मौत का इंतजार कर रही हो। दृष्टि अपनी आंखें कसकर बंद किए वही खड़ी थी। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मानो अगले ही पल बाहर निकल आएगा। उसी वक्त उसे अचानक अपने कमरे पर किसी के मजबूत हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। अगले ही पल उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे जो कुछ देर पहले ज़मीन थी, अब वो वहाँ नहीं है। दृष्टि एक पल के लिए पूरी तरह घबरा गई। उसने धीरे धीरे अपने हाथ चेहरे से हटाए और हल्के से अपनी आंखें खोल कर देखा। जैसे ही उसकी नज़र सामने पड़ी, वो एकदम स्तब्ध रह गई। उसके चेहरे के बिल्कुल करीब एक गहरी नीली आंखों वाला लड़का था। वो लड़का उसे अपनी बाहों में थामे हुए था। उसके चेहरे पर एक काला मास्क लगा हुआ था, जिससे उसका पूरा चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उसकी नीली आंखें वे इतनी गहरी और चमकदार थी कि दृष्टि की नज़र उन्हीं में अटक कर रह गई। कुछ पल तक दृष्टि बस चुपचाप उसी की आंखों में देखती रह गई, मानो सब कुछ भूल गई हो। फिर अचानक जैसे उसे कुछ याद आया, उसने धीरे से अपना सिर नीचे की तरफ झुका कर देखा और जैसे ही उसने नीचे देखा, उसकी आंखें हैरानी से और भी ज़्यादा फैल गई। वो ज़मीन से कई फीट ऊपर हवा में थी। ये देखकर उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। ये ये कैसे? उसके मन में एक साथ हज़ारों सवाल दौड़ने लगे। वो घबरा कर फिर से उस नीली आंखों वाले लड़के की ओर देखने लगी। वो लड़का भी उतनी ही गहरी नज़र से उसके चेहरे को देख रहा था, जैसे पहली बार किसी अजीब चीज़ को देख रहा हो। दृष्टि का दिमाग इस वक्त पूरी तरह उलझ चुका था। उसे सच और सपना दोनों में फ़र्क ही समझ नहीं आ रहा था। एक पल के लिए उसके मन में अजीब सा ख्याल आया, कहीं मैं मर तो नहीं गई? और अगर सच में मैं मर गई हूँ, तो शायद ये नीली आंखों वाला हैंडसम सा यमराज मुझे लेने आया है। यह अजीब सा ख्याल आते ही उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों के आगे सब कुछ धुंधला होने लगा और फिर दृष्टि धीरे धीरे बेहोश होकर उसी लड़के की बाहों में ढल गई। शाम के करीब 7 बजे थे जब दृष्टि की आंखें धीरे धीरे खुली, तो उसकी नज़र सबसे पहले ऊपर की सफ़ेद सीलिंग पर पड़ी। कुछ पल तक वो यूं ही चुपचाप छत को देखती रही, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि वो कहाँ है। फिर उसने धीरे से बुदबुदाया, क्या मैं इस वक्त स्वर्ग में हूँ? क्या मैं इस वक्त स्वर्ग में हूँ? वो अभी भी छत को देख ही रही थी कि तभी पास से एक लड़के की आवाज़ आई,
नहीं, तुम स्वर्ग में नहीं बल्कि हॉस्पिटल में हो। आवाज़ सुनकर दृष्टि ने तुरंत अपना सिर घुमाकर उस तरफ देखा। उसके सामने एक नर्स खड़ी थी जो उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा रही थी। दृष्टि धीरे धीरे उठकर बेड पर बैठ गई और हैरानी से बोली, क्या? लेकिन मैं यहाँ कैसे आई? इतना कहते ही उसे अचानक कुछ धुंधली सी यादें आने लगी। उसे याद आया कि सड़क पर एक बहुत तेज रफ्तार कार उसकी तरफ आ रही थी। फिर किसी के मजबूत हाथों ने उसे पकड़ लिया था और वो जैसे हवा में उड़ रही थी। ये याद आते ही उसके दिमाग में उस गहरी नीली आंखों वाले लड़के की तस्वीर उभर आई। दृष्टि तुरंत घबराकर नर्स की तरफ मुड़ी और जल्दी से बोली, सुनिए सिस्टर, मुझे यहाँ कौन लाया था? नर्स ने शांत स्वर में जवाब दिया, तुम्हें एक आदमी यहाँ लेकर आया था। उसने कहा कि तुम उसे सड़क के पास बेहोश पड़ी हुई मिली थी। ये सुनते ही दृष्टि की आंखों में अचानक उम्मीद की चमक उठी। वो तुरंत बेचैनी से पूछने लगी, क्या वो आदमी अभी यहाँ है? नर्स ने थोड़ा सोचते हुए कहा, हाँ, कुछ देर पहले तक तो यही था, लेकिन अभी पता नहीं कि वो कहाँ गया। बस इतना सुनना था कि दृष्टि तुरंत घबरा कर बेड से उठ खड़ी हुई। मुझे उससे मिलना है, उसने लगभग जल्दबाजी में कहा और बिना कुछ सोचे समझे वो जल्दी जल्दी कदमों से वार्ड से बाहर निकल लगी। नर्स पीछे से उसे आवाज़ देती रह गई, अरे सुनो, तुम्हें अभी आराम करना चाहिए। लेकिन दृष्टि जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी। वो तेज़ी से हॉस्पिटल के कॉरिडोर में इधर उधर देखने लगी। उसकी नज़र हर आने जाने वाले इंसान पर जा रही थी। शायद कहीं वही मास्क पहने नीली आंखों वाला लड़का दिखाई दे जाए। वो एक एक कमरे में सामने झांकती, कभी रिसेप्शन की तरफ जाती, कभी सीढ़ियों के पास खड़ी होकर इधर उधर देखने लगती। उसके चेहरे पर साफ बेचैनी और घबराहट दिखाई दे रही थी। फिर वो जल्दी से हॉस्पिटल के बाहर भी निकल गई। बाहर खड़ी गाड़ियों, लोगों और सड़क की तरफ उसकी नज़र बार बार घूम रही थी। कहीं तो होगा, वो मन ही मन सोच रही थी। लेकिन वहाँ भी उसे वैसा कोई इंसान नहीं दिखा। दूर दूर तक वहाँ कोई वैसा इंसान नहीं था। कुछ देर बाद वो धीरे धीरे रुक गई। उसने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर अब हल्की सी निराशा और उलझन थी। क्या वो सच में था भी या मैंने बस सपना देखा था? उसने मन ही मन सोचा। थोड़ी देर वहीं खड़े रहने के बाद वो वापस अंदर आने लगी। तभी अचानक उसे याद आया, अरे मेरा बैग और मोबाइल तो अंदर ही रह गए। ये सोच कर वो जल्दी से फिर से हॉस्पिटल के अंदर चली गई। वो जनरल वार्ड की तरफ बढ़ी जहाँ उसे कुछ देर पहले एडमिट किया गया था। अंदर जाकर उसने देखा कि वही नर्स अभी भी वही खड़ी थी और उसे वापस आते हुए देख रही थी। दृष्टि थोड़ी झेपते हुए उसके पास गई और बोली, सॉरी सिस्टर, मैं थोड़ी घबरा गई थी। नर्स बस हल्का सा मुस्कुरा दी। दृष्टि ने अपना बैग और मोबाइल उठाया। फिर एक बार उसने आसपास नज़र दौड़ाई, शायद कहीं वो रहस्यमय लड़का दिखाई दे जाए। लेकिन इस बार भी उसे कोई दिखाई नहीं दिया। आखिरकार वो हल्की सी उलझन और अनगिनत सवालों के साथ हॉस्पिटल से बाहर चली गई। लेकिन उसके मन में अब भी बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर वो नीली आंखों वाला लड़का कौन था? हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद
दृष्टि कुछ पल वही गेट के पास खड़ी रही। रात धीरे धीरे गहरी होने लगी थी। सड़क पर पीली लाइटें जल चुकी थी और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। उसने एक बार फिर चारों तरफ नजर दौड़ाई। शायद कहीं वो नीली आंखों वाला रहस्यमय लड़का दिखाई दे जाए, लेकिन इस बार भी उसे कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। दृष्टि ने धीरे से गहरी सांस ली और मन ही मन बुदबुदाई, शायद वो सच में मेरा वहम ही था। ये सोचकर वो धीरे धीरे सड़क की तरफ बढ़ने लगी। कुछ ही देर में उसे सामने से आती हुई बस दिखाई दी। बस उसके सामने आकर रुकी। दृष्टि चुपचाप बस में चढ़ गई और खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ गई। बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। दृष्टि खिड़की से बाहर देखते हुए गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसके दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। तेज रफ्तार कार, हवा में उठना और वो गहरी नीली आंखों वाला लड़का। वो सच में था या मैंने सपना देखा था? दृष्टि खुद से यही सवाल करती रही। उधर हॉस्पिटल के सामने सड़क के दूसरी तरफ अंधेरे के बीच खड़ा एक शख्स चुपचाप ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर अभी भी काला मास्क लगा हुआ था। वो और कोई नहीं बल्कि आर्यन था। आर्यन की गहरी नीली आंखें बस में बैठी दृष्टि को जाते हुए देख रही थी। बस धीरे धीरे दूर होती जा रही थी और कुछ ही पल में उसकी लाइटें भी अंधेरे में गायब हो गई। आर्यन कुछ पल वही खड़ा रहा। उसके मन में भी कई सवाल घूम रहे थे। वो हवा में होने के बाद भी डर से बेहोश क्यों हो गई? क्या उसे कुछ याद है और उसने मुझे उस तरह क्यों देखा? आर्यन अभी इन्हीं सवालों और ख्यालों में उलझा हुआ था कि तभी अचानक उसे अपने आसपास की हवा में एक अजीब सा एहसास हुआ। उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसकी आंखें हल्की से सिकुड़ गई। उसे साफ महसूस हुआ कि आसपास कहीं कोई अजीब और बुरी ऊर्जा मौजूद है। आर्यन की नज़र अचानक सड़क के दूसरी तरफ खड़े एक इंसान पर जाकर टिक गई। वो इंसान बाकी लोगों से थोड़ा अलग लग रहा था। उसने एक लंबा काला कोट पहन रखा था और उसका चेहरा आधे अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसके आसपास की हवा में जैसे कुछ भारी और असामान्य महसूस हो रहा था। आर्यन की नीली आंखों में अब सतर्कता साफ दिखाई दे रही थी। ये इंसान नहीं है, आर्यन ने मन ही मन सोचा। उस इंसान ने निकलती हुई ऊर्जा में कुछ ऐसा था जो बिल्कुल सामान्य नहीं था। एक पल बाद वो अजीब सा आदमी धीरे धीरे मुड़कर सड़क के दूसरी तरफ चलने लगा। आर्यन की नजरें अब बस अभी भी उस पर टिकी हुई थी। मुझे पता करना होगा ये कौन है। ये सोचते ही आर्यन चुपचाप अंधेरे में कदम बढ़ाते हुए उस इंसान के पीछे चल पड़ा। अब उसकी पूरी कोशिश यही थी कि वो उस रहस्यमय इंसान का बिना बताए पीछा करे और वो जानने की कि आखिर ये है कौन और उसके आसपास इतनी अजीब और बुरी ऊर्जा क्यों महसूस हो रही है। रात की खामोशी में एक तरफ बस में बैठी दृष्टि अपने सवालों में उलझी हुई थी और दूसरी तरफ आर्यन एक अनजानी और खतरनाक परछाई का पीछा कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ इन सब घटनाओं से बहुत दूर एक शांत और सुनसान जगह पर नवीन और प्रोफेसर रुद्रनाथ आमने सामने बैठे हुए थे।
चारों तरफ गहरी खामोशी थी। कमरे में बस एक हल्की पीली रोशनी चल रही थी जो दोनों के गंभीर चेहरों पर पड़ रही थी। दोनों के चेहरों पर साफ चिंता और गंभीरता दिखाई दे रही थी। कुछ पल की खामोशी के बाद नवीन धीरे से बोले, प्रोफेसर रुद्रनाथ, आपको पता है ना कि इस वक्त हमारे पास इस लॉकेट के दो हिस्से हैं, दूसरा और तीसरा। नवीन की ये बात सुनते ही प्रोफेसर रुद्रनाथ का चेहरा अचानक थोड़ा भारी हो गया। उनकी आंखों में एक पल के लिए पुरानी यादों की छाया उतर आई। उनका मन अनचाहे ही 15 साल पहले की उस रात में लौट गया जब उसे लॉकेट का पहला हिस्सा मिला था। लेकिन उस हिस्से को पाने के बाद जो कुछ हुआ था वो किसी भयानक रहस्य से कम नहीं था। एक ऐसी घटना जिसके बारे में आज तक बहुत कम लोग जानते थे। प्रोफेसर की आंखों में सामने जैसे उस रात के कुछ धुंधले दृश्य उभरने लगे। तेज हवाएं, चारों तरफ फैला अंधेरा और किसी अचानक भयानक शक्ति की मौजूदगी का एहसास। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ था जिसने सब कुछ बदल दिया। उस रात के बाद लॉकेट का पहला हिस्सा जैसे अचानक गायब हो गया था। आज तक किसी को नहीं पता था कि वो हिस्सा आखिर गया कहाँ। नवीन ने देखा कि प्रोफेसर रुद्रनाथ कुछ पल के लिए गहरी सोच में डूब गए थे। उन्होंने धीरे से पूछा, प्रोफेसर, क्या हुआ? रुद्रनाथ जैसे अचानक अपनी सोच से बाहर आ गए। उन्होंने गहरी सांस ली और धीमी आवाज़ में कहा, हाँ नवीन, मुझे सब याद है। उनकी आंखों में इस वक्त एक अजीब सी चिंता और डर छिपा हुआ था। लेकिन असली सवाल ये है कि उन्होंने धीरे से कहा कि लॉकेट का पहला हिस्सा आखिर इस वक्त कहाँ है। कमरे में फिर से एक गहरी खामोशी छा गई और उसी खामोशी में एक ऐसा रहस्य छिपा हुआ था जो शायद आने वाले समय में सब कुछ बदलने वाला था। आर्यन जिस रहस्यमय आदमी का पीछा कर रहा है, क्या वो किसी बड़ी और खतरनाक साजिश का हिस्सा है? क्या दृष्टि और आर्यन की मुलाकात सिर्फ एक संयोग था, या इसका पीछे किसी किस्मत का कोई गहरा रहस्य छिपा है? और क्या हुआ था 15 साल पहले? जानने के लिए बने रहिए वेलवेट ट्रेल्स पर और सुनते रहिए रहस्यमय लॉकेट।